हैं ना, ये शिव और मोहिनी, यही चक्कर था और क्या था। ये शिव वो मोहिनी वो और कृष्ण और रुक्मिणी, यही कुछ था। ये जो वीडियो है यही था। सुनना तो हमें ही पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब कॉपी पेंसिल लेकर सुनना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार की फाइल थोड़ी कमजोर रह गई। अब जो फाइल तैयार करनी है थोड़ी तगड़ी करनी है, तो अब लंबी फाइल लेकर बैठे हैं। ए जी वाजे हक क्या कहता है, ताकि जनाब हम रिपोर्टें तैयार करें और ग्रुपों के अंदर शेयर करें। ए जनाब इसको कुछ अच्छा, एक मुझे प्राइवेट मैसेज भेजता है बड़े ग्रुप का, मुझे कहता है 3 महीने के अंदर अंदर तुझे ट्रेस कर रहे हैं हमने चंद्रयान 3 से कुछ सिग्नल भेज दिए हैं, ठीक है जी, और नासा को भी हमने जनाब फांसा है, और नासा को फांसा है, और उनको फांसा करने के बाद हमने आपके पीछे लगा दिया है, 3 महीने के अंदर आपकी लोकेशन निकाल रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। ओ भाई लाइव आओ यार, आके लाइव सवालों का जवाब दो। लोकेशन ढूंढने से क्या होना है, लोकेशन पे आ भी जाओगे तो मेरी लेंडी मिलेगी वहां पर, उसको आके चाट लेना। मेरी पोसीदा लेंडी मिलेगी, उसको आके चाट लेना गोबर समझ के। कोई पता नहीं खा गई भी भैंस पानी में, तुम्हारे जाने दो, कमाल करते हो। तुम्हें पता नहीं, मैंने पहले भी एक बार कहा था, इस्लाम अपने बारे में कहता है कि मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं। मैं तो सूरज हूं, मेरे आगे सितारे क्या हैं। शब है क्या, शब के सहारे मेरे आगे क्या हैं। जो हमेशा रहे बुतों के पुजारी जालिब, वो सुखन साज पाखंडी मेरे आगे क्या हैं। अच्छा, मैं बताने लगा था बात, ये जरा सुनिएगा गौर से, दर्शकों जरा सुनिएगा। हुआ क्या, ये मैं आपको एक मेंटालिटी बताने लगा हूं, एक ठरकी की, ठीक है, क्योंकि इनके शास्त्र पढ़ पढ़ के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। जिस तरह नायक मूवी के अंदर नहीं कहता, वो कहता मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो वो कहता है 1 साल तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते मेरा तजर्बा 31 साल का हो गया है, ठीक है ना जी। तो ये जो हजारों साल के प्राचीन काल के इनके शास्त्र थे, इनको पढ़ पढ़ के मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूं जी। और मुझे भी ये लगता है, हाँ मुझे भी ये लगता है कि जनाब मैं हजारों सालों से हूं। जैसे मोदी साहब को लगना शुरू हो गया ना कि मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। मोदी साहब ये कोई नई बात नहीं है, आप जैसी मखलूकात लेबोरेटरी के अंदर तैयार होती हैं, माँ के पेट में नहीं। हाँ कर दे बैन, जा भाग जा। हाँ। बैठे हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इल्मी बात करें प्लीज यार, ग्रेगर भाई प्लीज। ग्रेगर भाई एतराफ करके, हाँ जाहिर बनाना है, एतराफ करके अपनी जहालत का एतराफ करके, 929 वाला, और ये कि मुझे जिहाद फी सबीलिल्लाह का अर्थ नहीं, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था। नकवी साहब आपके सामने मौजूद है, आप सिर्फ एक एतराफ के फासले पर हैं। आप में और उस सवाल में एक एतराफ की, एक एडमिट करने की दूरी है। यस नो, यस नो। जी 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 जी। तो आप तो वो वाली बात कह रहे हो कि आपने आपको पहले कुत्ता कहो, सुअर कहो, जब जाके हम बात करेंगे। ये बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो आप? नहीं यार, ये तो ऐसी नहीं बात बोल। थोड़ी होती देखो है। जरा इस बंदे की मेंटालिटी चेक करो, यानी जो चीज वो पहले से है उसका एतराफ आपसे क्यों करवाएंगे हम। आप जो नहीं मान रहे उसका एतराफ करवा रहे हैं, तवज्जो करें। तो जो माने आप क्वेश्चन आंसर, आप जो है उस पे आइए ना, क्वेश्चन आंसर पे तो आइए वही आप। वही बता रहे हैं ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। आपने जो मिसाल दी उसमें तो शक कोई भी नहीं है। मसला ये पड़ गया हुआ है कि जो आप एतराफ नहीं कर रहे उसका एतराफ करें, नकवी साहब से सवाल करें। कमाल है जी, यार, तो ब्रोकर नकवी भाई साहब इतनी से देर में सवाल तुम मेरा हम। ये है, और नहीं, नकवी नकवी साहब साहब से पहले से। सवाल जो आपका है उससे पहले एतराफ होगा। नकवी साहब ने जो नुक्ता पकड़ा है इल्मी, उसका एतराफ कर लें ब्रोकर भाई। कितनी ईगो है, इस ईगो के साथ एक्स मुस्लिम करोगे क्या? इस तरह तो एक पता भी एक्स मुस्लिम नहीं कर सकते तुम मेरा भाई, अकड़ के जरिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। ये तो अभी कह रहा था जी हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, काउंसलिंग करेंगे, प्यार से समझाएंगे। तुम्हारी तो काउंसलिंग पहले स्टेप पे ठुस हो गई है। काउंसलिंग करने वाले के अंदर खुद पेशेंस और एडमिट करने की, एक्नॉलेज करने की क्षमता होती है। तो ग्रेगर तुम्हारे जी अंदर तो है ही बेशक कोई नहीं। करेंगे, एडमिट करो, बेशक हाँ करेंगे। एडमिट करो। वो बेशक हमने करेंगे तो इधर 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 उसकी एग्जांपल भी दो ना। करो एडमिट के भाई, जी हाँ मुझसे गलती हुई, मैं नेक्स्ट टाइम पता करके आऊंगा जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब क्या है। और उसके बाद मैं नकवी साहब आपके साथ फिर आके मैं डिबेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कितना नॉलेज वाला हूँ।
बस मेरे सवाल है, मुझे इसका जवाब दे दे। यहाँ का मनु, हैशटैग किसका मनु, वो हम मनुस्मृति की निंदा करता है। सनातनी शंकराचार्य जी, हमारे पास सनातनी आते हैं, आकर कहते हैं कौन मनु, कहाँ का मनु, हैशटैग कौन मनु, हैशटैग कहाँ का मनु, हैशटैग किसका मनु। वो हमसे आके ये पूछना शुरू कर देते हैं। वो कहता है मनु कौन होता है, मनु कौन होता है। अपन वो आगे से ये कहते हैं, टपोरी, टपोरी कहते हैं अपन किसी मनु भाई को नहीं जानता, अपन सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता है, मनु भाई के लिए नहीं। लो, हद हो गई। ये मनी भाई के लिए काम करते हैं, मनु भाई के लिए नहीं। कौन मनु भाई, किसका मनु भाई। कैसे लोग चवल किस्म के लोग हैं, इनको घर में को दूसरी बार जो है ना वो 82 साल नहीं पूछता। आप लोग इन्होंने कहते हो आगे जी इतराज जी सर दोबारा, वली भाई भी माशाल्लाह मेहनती आदमी है, रिसर्च करते हैं, आपको भी शौक है सीखने का। ये चवला दिया चवला ने झूठे आदमी, इसने एक ओए रंडी रोना वो नया चवल ले गया, नवी बात ले गया, एक फिर हदीस जो है ना, तो ये मामला है, ठीक है ना। उस दिन भी बात की थी, उस दिन भी इसी चीज को डिटेल के साथ समझाया था, ठीक है। ये एक और रिवायत मैं लेके आ रहा हूँ आज इसी टॉपिक के ऊपर, मैंने एंटर होने क्या दे रहा, माशाल्लाह। ठीक है। एक और रिवायत इस टॉपिक के ऊपर पेश करते हैं ताकि और भी अगर किसी के कीड़ा मकोड़ा है किसी के दिमाग में, ठीक है, भाग जाए यहां से, 2 मिनट से पहले नजर ना आई मुझे, इस तरह के बंदे नहीं चाहिए। भाग जा, हमारे कीमती लोगों का वक्त जाया करते हो। झूठे जान दे, सुकून से बंदा, मैं सुकून से, यकीन करें, मजे से पानी साथ किताब पढ़, एक मिनट रुके, साथ पानी सुकून से जनाब अपना बैठा हूँ, आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, 2-3 और चक्कर लगा रहा हूँ, अभी आके बंदा वेल चवला जान दिया, ये रात को लेके फोन बैठ जाते हैं, कौन सी मुसलमानों की स्ट्रीम होगी, उधर घुस के एक ही रटा रटाया बक 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 शुरू कर देते, एक ही रटा रटाया। चलो जान दियो, ना सीखते हो, ना धर्म पढ़ते हो अपना, ना अपने किसी आगे पीछे का पता है, कोती के पुत्रो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ऐसे ही अपनी माँ को भी पैदा होकर तकलीफ दी हैं, उसका उसे पता होता उसने पेट चीर कर तुम्हें बाहर फेंक देना था कुत्तों के आगे, तुम्हारे वजूद पर लानत, ठीक है। तो ये ड्रामेबाजी करते हैं। देखें जी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुझे अब याद नहीं है, वो वीडियो पड़ी है किसी, वो असल में लगा नहीं ना सकते हम ये, क्योंकि कम्युनिटी बिल्कुल। गाइडलाइन ठोक देते हैं। वो वीडियो लगाए आप, उसके अंदर पता है क्या, उन्होंने मूर्ति, सीता जी की मूर्ति खड़ी की हुई है बाहर वेलकम वाली जगह पर ना, पंडाल के जहां पर ये हो रहा है मामला, वो मूर्ति खड़ी की है। वो लड़के आते हैं 5-6 हिंदू हैं, ठीक है, नारे मार रहे हैं, पहले भगवे कलर पहने हुए हैं, आते हैं, उसको यकीन करें उस मूर्ति को पहले ऊपर नीचे हाथ फेरता है, उसकी टांगों के बीच में हाथ फेरता है, फिर उसके बाद जफ्फी डाल के, जिस तरह ये नहीं तीर मोरी में कर रहा था, इस तरह फिर झटके मारता है वो, उसके बाद उसकी किसिंग करता है उसके साथ, फिर एक बड़ा बंदा आता है, वो आके उनको चांटे मार के पीछे हटाता है, और वो बच्चे नहीं थे 12 साल के, न न न 18-18, 19-19, 20-20, 22 साल के लड़के, जितने आर्यस, मुझे तो पक्का कोई आर्य समाजी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो इसी एज के आर्य समाजी होते हैं, 20-20, 22-22 साल के लौंडे लपाड़े आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो सीता को जुड़ गए, और इनकी मूर्तियों का अपमान वही कर सकते हैं। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ये रावण की औलादे हैं, ये जो आर्य समाजी है रावण की औलादे हैं। बिल्कुल। अच्छा अमर भाई, ये तो जी सर, उनके ऊपर पिचकारियां, ये तेल की, अम्मी इनकी सुबह तेल की छींटे मारती है, ये रात को अपनी पिचकारियां मारते हैं। हाँ, बालम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी देवी हो गई जी, फिल इन द ब्लैंक्स। जी वो जो एनिमल प्रोग्राम है ना सर, वो बहुत हैवी प्रोग्राम हुआ है, वो प्रोग्राम अपनी नोयत, मैं बता दूं आपको कि वो प्रोग्राम आगे बहुत अरसे तक जो है ना बहुत हैवी प्रोग्राम होगा वो, क्योंकि एनिमल के अंदर ऑलमोस्ट बड़े बड़े जो देवी देवता इनके शगुफे हैं, तट पूंजिए, उनको हमने जो कवर किया उसके अंदर, तो और उसमें फिर एक एक चीज के ऊपर फिर डिटेल से बात अली भाई ने जब बाद में की है,
हनुमान के ऊपर डिटेल में बात हुई और उसके बाद लेकर चले, वो बड़ा खतरनाक है। एक वो प्रोग्राम, दूसरा जो नारी शक्ति वाला, नंगी शक्ति वाला प्रोग्राम हुआ है, वो भी बहुत हैवी हुआ है। उसको भी अगर ये लोग देख लेना, समझ जाएं, जिसमें औरतों ने अपना मुकदमा रखा है, तो इनको पता चलेगा कि मुस्लिम लेडीज की सुपरमेसी वहां इनको नजर आती है उस प्रोग्राम के अंदर, कि एक अकेली महिला है, वो चैलेंज करती है कि आओ, कोई एक हिंदू महिला सामने नहीं आई। मैं हैरान हूं कि आउट ऑफ नोवेयर कोई एक आती और आकर कहती कि मैं तुम्हारी लेडी से बात, यानी इतना ही बोल देती, ज्यादा नहीं, इतना ही। चलो वो नहीं, वो जो उनका छक्का निरुक्त वाला देवर आया था, वही बोल देता कि आ रही हैं या बुलाता हूं, मैं कोशिश करता हूं, झूठे मुंह ही, कोई एक नहीं। ऊपर से उल्टा औरत तो क्या आती, एक आदमी आया, औरत की आईडी रखकर गालियां निकालनी शुरू हो गई। ये है हिजड़ापंथी। और ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नारी शक्ति है। तुम लोगों ने पहले भी ये किया। नेहा बन के, हाँ, नेहा कक्कड़ का छोटा भाई वो आ गया था। सवाल ये है कि भाई आप लोग, इसका मतलब है पुराने टाइम के अंदर औरतों के साथ यही कुछ किया करते थे। तुम ना उस वक्त बोलने देते थे, ना अब उनको सामने आने देते हो। हकीकत ये है कि इनकी औरतों ने नारी शक्ति के नाम पर जो नंगी शक्तियों का प्रदर्शन किया है, अगर ये सामने आ जाती, इनके तोते उड़ जाने थे, तोते। बिल्कुल।